हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्ट्रेप ब्लाउज की ड्राफ्टिंग विद थ्योरी देखेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो पहले हम थ्योरी को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ड्राफ्टिंग को समझेंगे। स्ट्रेप ब्लाउज हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं और जब भी आप कोई ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनते हैं तो उसमें स्ट्रेप ब्लाउज जरूर पहना जाता है। सिंपली भी आप इसे पहन सकते हैं नॉर्मली किसी साड़ी के साथ। तो चलिए इसकी ड्राफ्टिंग और थ्योरी देखते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ड्राफ्टिंग को समझेंगे। इसकी थ्योरी को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में कटिंग बिल्कुल अलग तरह से होगी, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। लेंथ यानी कि ब्लाउज की लंबाई, जो भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें आपको +1 करना है, फ्रंट में भी और बैक में भी। बैक का शोल्डर, देखिए बैक का शोल्डर इसमें अलग लेना है, फ्रंट का शोल्डर अलग लेना है। बैक का शोल्डर का मेजरमेंट रहेगा कि जो भी आपका शोल्डर है उसका आपको आधा करना है और उसमें से आपको ½ इंच माइनस कर देना है। तो इस तरह से हमारा 7 आएगा, क्योंकि शोल्डर हमारा 15 है, उसका हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा और उसमें से ½ इंच माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब आर्म होल, तो आर्म होल के लिए जो भी आपका चेस्ट है उसको आपको 5 से डिवाइड कर देना है। 36 चेस्ट है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7.1 आ जाएगा। उसके बाद बस्ट पॉइंट मेजर करना है, जो भी बस्ट पॉइंट है इतना ही आपको लेना है, कुछ भी प्लस माइनस आपको नहीं करना है। फ्रंट का शोल्डर आपको कुछ इस तरह से लेना है। इसका फॉर्मूला है कि जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ कर लीजिए और उसमें से -1 इंच कर दीजिए। शोल्डर 15 है, 15 का हम आधा करेंगे तो 7.5 आ जाएगा और उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। देखिए बैक का जो फॉर्मूला था उसमें हमें ½ इंच माइनस करना था, तो इस तरह से आपको सारे फॉर्मूले ध्यान से देखना है। अब चेस्ट में भी यहाँ पर डिफरेंस रहेगा बैक और फ्रंट दोनों में। बैक का जो चेस्ट रहेगा, पीछे के हिस्से में जो आपको सीने का नाप लगाना है वो चेस्ट डिवाइडेड 4 करना है सबसे पहले। तो आप हमारा जो चेस्ट है वो 36 है, 36 का हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 9 इंच आएगा और इस 9 में आपको ½ इंच लूजिंग लेना है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई ब्लाउज का नाप तो रहेगा नहीं, तो लूजिंग तो हमें ऐड करना है क्योंकि ये बॉडी मेजरमेंट रहेगा। ठीक है, तो ½ इंच की हम लूजिंग ऐड करेंगे तो 9.5 हो जाएगा हमारा। हम पार्ट निकालने के बाद हमने ½ इंच की लूजिंग दी तो हमारा 9.5 हो गया और इस 9.5 में जो सिलाई मार्जिन लेना है 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच, जितना आप लेना चाहते हैं वो तो आपको लेना ही है, तो वो हम 1.5 इंच लेंगे तो टोटल हमारा यहाँ पर हो जाएगा 11 इंच। ठीक है, हमारा फ्रंट पार्ट का चेस्ट किस तरह से लेना है वो देख लीजिए। तो जो भी आपका चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट निकालना है, ½ इंच की उसमें लूजिंग डालना है और प्लस उसमें 1 इंच हमें डार्ट के लिए लेना है। तो इस तरह से हमारा चेस्ट 36 है, 36 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो 9 इंच आ जाएगा और इस 9 इंच पे हम ½ इंच की लूजिंग डालेंगे तो 9.5 हो जाएगा और प्लस 1 इंच हम डार्ट का लेंगे, तो इस तरह से हमारा टोटल 10.5 हो जाएगा और प्लस सिलाई मार्जिन तो हमें लेना ही है, तो इस तरह से हमें 12 इंच लेना है। सिलाई मार्जिन 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वेस्ट का मेजरमेंट भी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में अलग अलग रहेगा। बैक यानी कि पीछे के हिस्से में आपको कमर का मेजरमेंट, जो भी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा निकालना है, यानी कि उसे 4 से डिवाइड करना है तो हमारा 8 आ जाएगा। हमारी कमर 32 है, 32 को हम 4 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इंच आ जाएगा। प्लस 1 इंच उसमें हम डार्ट का लेंगे, कमर में जो डार्ट आएगा ना उसके लिए लेंगे, प्लस 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे, तो इस तरह से टोटल हमारा हो जाएगा 10.5 इंच। और फ्रंट की वेस्ट यानी कि फ्रंट में आपको कमर का मेजरमेंट इस तरह से लेना है, जो भी कमर है उसका फोर्थ पार्ट निकालिए। फोर्थ पार्ट निकालेंगे 32 कमर का तो 8 इंच आ जाएगा। अब हमने बैक में 1 इंच लिया था डार्ट के लिए, लेकिन फ्रंट में हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे। फ्रंट पार्ट जो रहेगा ना आगे का हिस्सा, उसमें कमर में हम 2 इंच लेंगे डार्ट के लिए। ठीक है, 2 इंच लेंगे तो हमारा 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और प्लस उसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो टोटल हमारा 11.5 हो जाएगा। मेथड यानी कि विधि, इसमें फ्रंट बैक की कटिंग हम अलग अलग करेंगे। कटिंग के लिए कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे और उसमें साइड में हुक और जिप लगेगी। हमारा फ्रंट और बैक में हुकाई नहीं होगी, साइड में ही होगी, इस बात का ध्यान रखें। तैयार लंबाई में हमें 1 इंच प्लस करना है और फॉर्मूले के अनुसार फ्रंट और बैक के शोल्डर और आर्म होल का निशान लगा लेना है, यानी कि फ्रंट और बैक में जो शोल्डर का मैंने फॉर्मूला बताया उस हिसाब से आपको शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाना है। उसके बाद बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, इसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, एज इट इज लगाना है। चेस्ट वेस्ट का निशान लगाएंगे फॉर्मूले, फ्रंट बैक के फॉर्मूले के हिसाब से, यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में आपको कमर और सीने का निशान लगा लेना है, जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसके हिसाब से, जो भी आपका नाप है उसके अनुसार निकालकर। फ्रंट बैक में गले की लंबाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं, मैं आपको एक नॉर्मल लेंथ बता दूंगी कि आपको फ्रंट और बैक में कितना लेना है ड्राफ्टिंग में।
उसके बाद आर्म होल लेंथ का हाफ करके फ्रंट और बैक दोनों में हमें 1.5 इंच पर शेप देना है, इस बात का ध्यान रखें। बैक पार्ट में कमर में 1 इंच की डार्ट लगाएंगे हम। फ्रंट पार्ट में कमर में 2 इंच की और चेस्ट में हमें 1 इंच की डार्ट लगाना है। फ्रंट पार्ट में हम नीचे जो प्लेट लगाएंगे उसी की सीध में हमें ऊपर चेस्ट में भी प्लेट लगाना है। इसका लुक पूरा पैडेड ब्लाउज की तरह आएगा अगर आप इस तरह से यहाँ पर प्लेट लगाते हैं तो। इसमें नेक विड्थ का निशान हमें नहीं लगाना होता है। हमें दोनों साइड यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में नेक लेंथ लेकर आर्म होल वाले निशान में मिला लेना है। और इसमें शोल्डर डाउन दोनों पार्ट में हमें 1-1 इंच करना है। शोल्डर स्लोप जो रहेगा वो हमारा 1-1 इंच रहेगा, इससे कम नहीं रखना है आपको। तो इस तरह से हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम ड्राफ्टिंग को समझ लेते हैं। ये है हमारा बैक पार्ट यानी कि पीछे का हिस्सा। ये हमारी फोल्डेड साइड है, कपड़े का बंद भाग रहेगा। जो भी लेंथ आपको तैयार चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करना है। ये हमारा शोल्डर रहेगा, ये हमारा आर्म होल रहेगा, यहाँ पर चेस्ट का निशान लगेगा, यहाँ पर वेस्ट का लगेगा। और डार्ट के लिए आपको क्या करना है, ये बंद साइड है ना, यहाँ पर इंच टेप रखना है और जो भी चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा जो आ रहा है ना वहां पर मार्क कर लेना है। जैसे कि ये मेरा 10वां हिस्सा आया तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इस निशान के 1/2 इंच इस साइड लेंगे और 1/2 इंच इस साइड लेंगे और इस तरह से प्लेट बना देंगे। आप नेक लेंथ जितनी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लेट रहेगी। और गले की लंबाई ज्यादा है तो आप प्लेट की लेंथ कम कर दीजिएगा। यहाँ पर ये 1 इंच का हमने शोल्डर डाउन किया, इस तरह से आर्म होल साइड से 1 इंच पर लेकर आपको तिरछा मिला देना है। बाद आर्म होल लेंथ का हाफ करके यहाँ पर 1.5 इंच पर शेप दे देना है। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों में हम 1.5 इंच पर ही शेप देंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से जो आर्म होल लेंथ का हाफ की मार्किंग आ रही है ना आपकी, वहां पर हमें इस तरह से मिला देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद जितनी भी आपको गले की लंबाई रखनी है बैक पार्ट में 8 इंच 8.5 इंच जितनी भी आप लेना चाहते हैं 9 इंच, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नेक लेंथ का निशान लगा लेना है और इसे इस तरह से आर्म होल में कर्व देते हुए मिला लेना है। या आप स्ट्रेट भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको लेना है। यहाँ पर मैं कर्व में दूंगी तो इस तरह से आपको मिला लेना है। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। मैं आपको फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग दिखाती हूँ। स्ट्रेप ब्लाउज ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी मैंने हेडिंग डाल दी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है यानी कि आगे का हिस्सा। ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में रहेगा। ये हमारी फोल्डेड साइड रहेगी, कपड़े का बंद भाग रहेगा। जो भी लेंथ आपको रेडी चाहिए उसमें आपको प्लस 1 इंच कर देना है। यहाँ से यहाँ हमारा शोल्डर 6.5 रहेगा और बैक में हमारा 7 इंच शोल्डर रहेगा। ये 1 इंच का हमने डाउन किया है, आर्म होल साइड से 1 इंच डाउन करना है। हमारी आर्म होल की लंबाई रहेगी, इसका हमें हाफ करके एक मार्क करना है। तो ये हमने हाफ करके सेंटर मार्क किया है। यहाँ पर फ्रंट में भी हमें 1.5 इंच पर शेप देना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर इंच टेप रखकर 1.5 इंच पर ये मार्क किया और इस तरह से फिटिंग लाइन तक हमने शेप दे दिया है। ये हमारी चेस्ट की लाइन रहेगी। देखिए यहाँ से यहाँ हमारा 6.5 है तो यहाँ से यहाँ हमारा 6.5 ही रहेगा। जितना ऊपर लिया है इतना ही नीचे लेना है। और ऐसे ही बैक में हमारा शोल्डर यहाँ से यहाँ 7 है तो यहाँ से यहाँ भी हमारा 7 ही रहेगा। ठीक है। और ये हमारी बस्ट पॉइंट की लाइन है जो कि ऊपर से हमने जितना बस्ट पॉइंट आया उतना ही लेकर यहाँ पर ये बस्ट पॉइंट हमने मार्क कर दिया और ये लाइन बना दी है। ठीक है। अब बस्ट पॉइंट की जो लाइन बनाने के बाद आपको फोल्डेड साइड से यहाँ से चेस्ट का 10वां हिस्सा निकालना है। तो मेरा यहाँ पर 3.6 आया, 36 चेस्ट का 10वां हिस्सा, तो यहाँ पर मैंने मार्क किया। अब इस मार्क से 1 इंच इस तरफ हम निशान लगाएंगे और इसी मार्क से 1 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे और बस्ट पॉइंट वाले निशान तक इस तरह से इसे मिला देंगे। इस तरह से देखिए जैसे मैंने मिलाया हुआ है, ये हमारी बस्ट पॉइंट की लाइन है। अब के बाद आपको नेक की लेंथ यानी कि गले की लंबाई का निशान लगाना है। फ्रंट पे आप नॉर्मली 6, 6.5 से 7 इंच तक गले की लंबाई रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो ये मैंने 6.5 पर लगाया। अब उसके बाद में इसे आर्म होल लेंथ में इस तरह से कर्व देते हुए आपको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर ये मैंने ज्वाइन कर दिया इसमें सेंटर में। ठीक है। अब हमने जो ये डार्ट लगाया ना, इसी की सीध में हम ऊपर भी डार्ट लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे दोनों डार्ट के बीच में 1 इंच का फर्क होना चाहिए। तो आपका जो लुक होगा डार्ट्स का वो पैडेड ब्लाउज की तरह आएगा। ठीक है। अगर आप नहीं भी दे रहे तो भी चलेगा, अगर आप यहाँ पर गैप ना दे तो, पर अगर आप देंगे तो पैडेड जैसा इसका पूरा लुक आने वाला है। ठीक है। अब इसी की सीध में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, बिल्कुल जैसे ये वाली लाइन है ना, इसी की सीध में हम ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में 1 इंच का डिफरेंस लेंगे तो चलेगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब जो लाइन हमने इसकी सीध में ड्रॉ की है, यहाँ पर गले का शेप दिया वहां पर, तो उस लाइन से देखिए ये वाली लाइन है तो इससे 1/2 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे और 1/2 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे और दोनों साइड जो हमने 1/2 इंच मार्क किया इसे इस तरह से तिरछे में यहाँ पर मिला देंगे। तो ये हमारा डार्ट यहाँ पर आएगा। तो आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ, तो टोटल 1 इंच का डार्ट आएगा। यह शोल्डर है हमारा, ये 1 इंच शोल्डर स्लोप है, ये आर्म होल का सेंटर है।
फ्रंट में भी हमने 1.5 इंच पर ही शेप दिया है आर्म होल का। ये चेस्ट है, ये हमारी बस्ट पॉइंट की लाइन है, ये वेस्ट है, ये कमर है और ये 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। ठीक है, और नेक की लेंथ हमने 6.5 इंच रखी है। यहाँ पर दोनों साइड हमने 1-1 इंच लिया है डार्ट के लिए, टोटल हमारा 2 इंच रहेगा। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।